हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीयर 2 की। और यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये उसका पार्ट 1 है जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेंट्स। आपकी स्क्रीन पर पहले सिलेबस दिख रहा है जो कि आप देख सकते हैं। ये सिलेबस जो कि आपके सामने है, ये सिलेबस चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट का है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है और ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 है। इसके रिगार्डिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं। आपको सिलेबस के रिगार्डिंग में अगर वीडियो देखने हैं तो शॉर्ट्स में मैंने डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारे टाइप के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोग सभी इसका आंसर जानते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज अ कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर 4 मार्क के क्वेश्चन आने हैं और 1 मार्क के आने हैं, बट आप हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। देखिए 1 मार्क के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, 4 मार्क के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमको डिफरेंस बताना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। तो याद रखिएगा, हार्डवेयर इज व्हाट, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नोन एज हार्डवेयर दैट कैन बी कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर हेल्प फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, लिंकर। ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से देखना है। थर्ड क्वेश्चन में बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर में स्टोरेज का पार्ट है। स्टोरेज दैट स्टोर व्हाट इट विल स्टोर, ये स्टोर करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। अब मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग है। अगर हमें 4 मार्क के अकॉर्डिंग जाना है तो इनके अंदर में भी टाइप्स मिलेंगे जिनको हम आगे 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपको करवाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है वो है व्हाट इज कैश मेमोरी। ये इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, मैं भी डिफरेंट कलर का पेन लेकर के आपको इसको समझाता हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यू कैन से दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कैश मेमोरी के बारे में, व्हाट इज कैश मेमोरी। याद रखिएगा, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है रैम, रैम, और एक होता है सीपीयू, पूरा का पूरा सीपीयू, सीपीयू। इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांजैक्शन होता है। ओके, जब डेटा इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो बीच में एक मेमोरी काम करती है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। अब ये कैसे काम करती है, क्या काम करती है। ये जो कैश मेमोरी है जो कि यहाँ पर कनेक्ट होती है, इस मेमोरी का बहुत अच्छा काम ये है कि जब हाई स्पीड डेटा को हमें चाहिए होता है, कई बार क्या होता है जब रैम से डेटा लेकर के सीपीयू में जाते हैं प्रोसेस के लिए तो डिले हो जाता है डेटा। और जब डेटा डिले हो जाता है तो फास्ट एक्सेस नहीं हो पाता है, उसके लिए हमारे पास होती है रैम। रैम कैसे काम करती है, बफर की तरह। किसके बीच में, रैम, कैश मेमोरी बफर की तरह काम करती है रैम एंड सीपीयू के बीच में। ओके, इससे क्या होता है जो डेटा हम फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस करते हैं उसको कैश में रख देते हैं। जो डेटा बार बार एक्सेस करना है उसको हम कैश में रख देंगे और वो डेटा रैम से निकल करके आता रहेगा जैसी हमारी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन इससे फास्ट एक्सेस हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डिवाइसेस दैट यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। याद रखिएगा, एंटर प्रोग्राम और डेटा टू द कंप्यूटर। अब बात करते हैं एएलयू का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, 2 काम है, 2 वर्ड हाईलाइट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस।
दोनों वर्ड एक साथ मिलते हैं। अर्थमेटिक का काम होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिकल का काम क्या होता है? लॉजिकल को हम अच्छे से देख लेते हैं। लॉजिकल में तीन चीजें आती हैं, एंड, और, एंड नॉट। ये सिंबल में मैंने लिखा हुआ है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये लॉजिकल के वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है? तो याद रखिएगा, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पर यहाँ पर हमारा शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आता है मेमोरी से। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन फैच हुआ है, आया है, उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जब उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लेगा तो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा? कंसर्न यूनिट में, जहां पर उसको एग्जीक्यूट होना है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि प्रोग्राम पूरा नहीं चल जाएगा। तो देखो, जैसे हमारे पास सबसे पहले रहा मेमोरी, वहां से डेटा फैच हुआ और चला गया हमारा कहाँ पर? कंट्रोल यूनिट के अंदर। उसके बाद में फिर वो कंट्रोल यूनिट से जिस यूनिट में जाना है, जिसमें उसको एग्जीक्यूट होना है, वहां पर वो चला जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। इस तरह से हमारी एक प्रोसेस आगे होती है, बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालिएगा, स्टार मार्क करके। रैम एंड रोम में डिफरेंस। आपको बेसिकली सब कुछ पता है ऑलरेडी, आपने टीयर 1 दिया हुआ है जिसमें ये सारी बातें पता हुआ है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम में रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, रोम में सिर्फ रीड ओनली काम होता है। अब याद रखिएगा, एक वर्ड है वॉलेटाइल, एक वर्ड है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मींस अस्थाई। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, सब कुछ खत्म। किसके अंदर? रैम के अंदर। और जब तक पावर ऑन रहेगा, रैम के अंदर डेटा रहेगा। अब बात करते हैं रोम की। रोम नॉन वॉलेटाइल मींस स्थाई। अस्थाई का उल्टा स्थाई। इसमें डेटा रहेगा, हमेशा रहेगा। ओके, चाहे लाइट जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कट हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज होता है? स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए, फ्यूचर यूज के लिए अगर हमें डेटा को सेव करना है, स्टोर करना है। कब? जब हम डेटा एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उनको, या हम अपने डेटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का एक और नेम है ऑक्सिलरी मेमोरी, ए एम भी बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंटर एंड प्लॉटर में डिफरेंस बताना है यहाँ पर। प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है? देखो, पेजेस पर, छोटे छोटे पेपर्स पर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, हमको अगर कोई चीज प्रिंट करनी है, दैट कैन बी A3, A4 लेटर, तो हम प्रिंटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें बैनर्स प्रिंट करने हैं, कलर्ड वाले, प्लॉट्स में प्रिंट करना है, लार्ज पेपर पर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्लॉटर होते हैं। जो बैनर मार्केट में बनते हैं वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च आएगा, आराम से खरीद लो 2-3 हजार में। प्लॉटर थोड़ा महंगा रहेगा, ज्यादा साइज में बड़ा भी होता है। इनके अपने अपने टाइप्स भी हैं। प्रिंटर के अपने टाइप है, प्लॉटर के अपने टाइप है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दो मोर क्वेश्चन है। टू मोर क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट इज एसओसी? एसओसी का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑन चिप। याद रखिएगा, सिस्टम ऑन चिप। ये मोबाइल जो आपकी डिवाइसेस है उनमें यूज होते हैं। इट मीन्स एक ही चिप होता है, टिनी चिप, उस पर ही सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, उसको एसओसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? जो आपका सेलुलर बैंडविड्थ है वो कैसे कॉल करता है, यानी मोबाइल कैसे कॉल करता है, उसमें किस चीज का यूज होता है? तो याद रखिए कि यहाँ पर एक वर्ड है कोडेक। कोडेक का यूज होकर सेलुलर डेटा हमारा कॉल करता है और ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को पास किया जाता है। ओके, अब याद रखिएगा, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। एनालॉग फॉर्म में। ओके, कोडेक का काम होता है कि सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एनालॉग से, तभी हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने
क्वेश्चन नंबर 13, यूज ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या काम है? माइक्रोफोन का काम है कि जब हम वॉइस इनपुट देते हैं तो उसको रिसीव करेगा और साउंड एनर्जी को, जो कि हमारे वॉइस से मिला हुआ है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ये माइक्रोफोन का काम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सिम। सिम का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी ये बात। चलिए, सिम क्या होता है? जिससे हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जो कि मोबाइल में यूज होती है, और ये बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है। दैट कैन बी 2G, 3G, 4G, 5G भी आ गया है, 5.5G भी आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फंक्शंस ऑफ स्कैनर। स्कैनर के फंक्शंस बताइए। देखो, स्कैनर के फंक्शंस, ये जो सामने आपके 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बेसिक फंक्शन है। होते तो और भी है, बट याद रखिएगा बेसिक फंक्शन है ये। तो सबसे पहले स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर हार्ड कॉपी, जो कि पेपर होता है हमारा, हार्ड कॉपी से कन्वर्ट करता है उसको सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी कौन कन्वर्ट करता है? स्कैनर। सॉफ्ट कॉपी को हम डिजिटल फॉर्मेट भी बोलते हैं। ओके, साथ साथ में हम अगर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डायरेक्टली ईमेल भेजना चाहते हैं और उसे ईमेल एडिटर में ओपन भी करना चाहते हैं, तो उस काम को भी हमारा कर देगा कौन? स्कैनर। सीधा का सीधा ईमेल कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम भी देख सकते हैं और इसको। तो क्वेश्चन 16 17 में क्या बात हो रही है? फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, SSD ओवर HDD। SSD आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लगी है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों SSD ज्यादा यूज हो रही है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में? ओके, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस, एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ओके, तो अभी हम हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? एसएसडी से। क्यों? क्योंकि एसएसडी की परफॉर्मेंस बहुत रिलायबल है, फास्ट है कंपेयर टू एचडीडी, और लाइट इन वेट, हल्की है। ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, व्हाई डू पीपल प्रेफर एसडी? एसडी, एसडी का फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हैं? आप लोग मोबाइल में एसडी कार्ड को यूज करते हैं जिसमें आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो देखिए, पीपल इसको क्यों यूज करते हैं? ये हाई कंफर्टेबल होता है विथ मोस्ट ऑफ द डिवाइस, सारी डिवाइसेस के साथ आराम से कंफर्टेबल हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। फास्ट इन एक्सेस राइटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, ये फास्ट होता है एक्सेस करने में। तो ये सब बातें हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो ये 1 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में भी, फिल इन द ब्लैंक में, और डायरेक्टली 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 पार्ट करके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वीसीआर बार कोड रीडर, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एसएसडी। देखो, ये एसएसडी कार्ड है, याद रखिएगा, एसएसडी की बात नहीं हो रही यहाँ, एसएसडी कार्ड पूरा एक साथ में है। सिक्योर डिजिटल कार्ड बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ओके, तो एक एसएसएन है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को रखता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं उसके पास में। रीजन, रीजन की बात करते हैं, फिजिकल पार्ट आर हार्डवेयर। ओके, सही बात है, फिजिकल पार्ट आर ऑलवेज हार्डवेयर, एंड प्रोग्राम्स कंट्रोलिंग ऑपरेशन आर नोन एज सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है। प्रॉपर असर्शन भी है और उसका प्रॉपर रीजन भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड। तो देखिए, मेन मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ रैम एंड रोम। मेन मेमोरी में रैम रोम दोनों आते हैं, बट याद रखिएगा अधिकतर में सुनने में मिलता है मेन मेमोरी रैम को बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखते, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। रैम इज नॉन वॉलेटाइल, ये तो उल्टा हो गया। रैम इज वॉलेटाइल, नॉन नॉन वॉलेटाइल। रैम इज वॉलेटाइल, पावर ऑफ होती है सब कुछ खत्म, ये कह रहे हैं सब कुछ रहेगा, गलत बात है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, हमारे सामने क्वेश्चन है,
इसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सीपीयू। अब सी कंट्रोल यूनिट हैंडल डिसीजन एंड लॉजिक्स। ठीक है, सारे डिसीजन और लॉजिक्स को कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। उसके बाद में रैम स्टोर प्रोग्राम अंटिल एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। ठीक है, रैम में ही सारे प्रोग्राम रहते हैं जब तक सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है प्रोग्राम को हटा दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। रोम रिटन परमानेंट डेटा। रोम के अंदर डेटा परमानेंटली रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए क्वेश्चंस पर देखते हैं। इसके बेस पर क्वेश्चन है, देखिए। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंपोनेंट ऑफ मेन मेमोरी कौन कौन से हैं? मेन मेमोरी कंपोनेंट रैम एंड रोम। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैलकुलेशंस, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, याद रखिए सारे कैलकुलेशंस के लिए एएलयू रिस्पॉन्सिबल है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वॉलेटिलिटी, सॉरी, वॉलेटिलिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी की वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर कौन वॉलेटाइल होता है, कौन नॉन वॉलेटाइल होता है? रैम ऑलवेज वॉलेटाइल, रोम ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं जरा। अब एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी हैं, आंसर्स के साथ में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर ना दिखाऊं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आप देख लीजिएगा। ओके, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको आपको कोशिश करूंगा कि आपको आंसर्स ना दिखाऊं। ओके, बट फर्स्ट वाले को आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। द कंप्यूटर इज आ, क्या है आंसर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सब जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब चलिए मैं जरा ध्यान से स्क्रॉल करूंगा तो आपको आंसर नहीं दिखे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप आंसर्स भी दे पाए और आपको आंसर दिखे भी ना और अच्छा भी लगे हमें करने में। तो देखिए, इसको मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको आंसर ना दिखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट, वाइट, सेल, पेज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट्स है या वाइट्स है? आप बताइए आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। मेरे हिसाब से बिट होना चाहिए और बिट ही सही है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर्स देखते हुए चलते हैं साथ में। पूरा क्वेश्चन सामने रहेगा तो समझ में अच्छे से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्रॉप हो जाएगा हमारा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये आंसर है क्या। ओके, मेन चीज ये है, हमको समझ के चल रहा है। क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ओके, सही बात है। ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर में? रैम और रोम, याद रखिएगा दोनों आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंड मेमोरी अलग चीज है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम दोनों आते हैं और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखे ताकि समझने में आसानी हो। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है एमसीक्यू में, वो है विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू, बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी? सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में बफर कौन बनेगा, कौन काम करेगा? अभी अच्छे से बताया था मैंने, कैश मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा। Which of the following statement are not correct about कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली। टेम्परेरी स्टोर करती है, सही है ये बात, इट इज एब्सोल्युटली राइट। हमको आंसर देना है नॉट का, याद रखिएगा हमको आंसर किस चीज का देना है? हमको आंसर देना है नॉट का। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट सही है, नॉट का आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है कैश मेमोरी स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम विच आर प्रिपेयर्ड इन द रैम। ये बात भी सही है, रैम में ही जो प्रोग्राम प्रिपेयर्ड होते हैं उनके लिए ये काम करती है। इट होल्ड्स दैट प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट
पीरियड ऑफ टाइम, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो डेटा एग्जीक्यूट होता है उसको रखती है। फिर ऑप्शन में क्या बनेगा हमारा, नोटिस। कोई भी बात सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है। ईच कैरेक्टर व्हेन टाइप्ड विद अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ। हर कीबोर्ड पर जो बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, कीबोर्ड पर बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, तो हर एक करेक्टर जो कि हम टाइप करते हैं वो कितने बाइट का होता है, क्या कंसिस्ट करके रखता है। चलिए मैंने आंसर ही बता दिया, सामने भी है। 1 बाइट का। हर एक करेक्टर 1 बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, याद रखिएगा। आउटपुट नहीं है, इनपुट नहीं है, ऑटोमेटिक यूनिट नहीं है। अब कई बार बोलते हैं हम, अब ये किया, मैं इस बात को हाईलाइट करूंगा। हम लोग बोल देते हैं पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस है, पर याद रखिएगा जब दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए आपको, तो इनपुट डिवाइस को गलत माना जाएगा। सही आंसर होगा हमारा स्टोरेज डिवाइस। ओके, स्टोरेज डिवाइस को सही माना जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है? इनपुट यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट, इनपुट, लास्ट में आती है आउटपुट, और बीच में होती है प्रोसेसिंग। ओके, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। जब इस तरह से कम्युनिकेशन होता है तो इनपुट सही है, आउटपुट सही है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर में ए एल यू और सी यू दो यूनिट आती हैं। ओके, ए एल यू और सी यू इसके अंदर में आती है प्रोसेसिंग के। ओके, प्रोसेसिंग के अंदर में आती है। जब ऐसी बात होती है तो, और ये सब मिलके बनाती हैं क्या, सीपीयू। सीपीयू, और इसके साथ में मेमोरी यूनिट भी जुड़ जाती है, एमयू। मेमोरी यूनिट भी इसके साथ में जुड़ती है। ओके, प्लॉटर इसका आंसर होगा, प्लॉटर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास और भी एमसीक्यूज हैं, हम फटाफट से सारे एमसीक्यूज को देख लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये बात सही है क्या? देखियो, नॉट लगा दिया है तो ये बात गलत हो जाएगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो कि फिट हो जाती है, फिट रहती है, हो या फिट होना जरूरी है? देखो, माउस तो स्टोरेज डिवाइस है नहीं, हार्ड डिस्क स्टोरेज है, पेन ड्राइव स्टोरेज है, पेन ड्राइव हम फिट नहीं करते हैं, हम अपने पास रखते हैं। डीवीडी, डीवीडी ड्राइव फिट होती है, याद रखिएगा, डीवीडी ड्राइव फिट होती है, उसके अंदर में हम डीवीडी लगाते हैं। डीवीडी ड्राइव फिट रहती है पर अब नहीं आती है। ओके, पहले हुआ करती थी, अब नहीं आती है। ओके, अब हट गई है ये चीज, पहले हुआ करती थी अब हट गई है। अब मिलता है हार्ड डिस्क। अगर ऑप्शन में आपको एस एस डी भी लिखा होता हार्ड डिस्क की जगह पे, तो आप एस एस डी को भी करेक्ट कर देते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाँ, अब सही है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है, नेम द प्रोसेसिंग यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ कॉल ऑन अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए कौन जिम्मेदार, कौन करेगा? अब देखिए ऑप्शंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। एप्लीकेशन, सीपीयू नहीं, नहीं है। रोम नहीं है। अब आप कंफ्यूज होंगे इन दोनों में, आरएफ ट्रांसीवर और सेलुलर बेसबैंड। इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में अभी कर चुके हैं, तो वहां पर सेलुलर बेसबैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमारा आंसर ये नहीं होगा, सेलुलर बेसबैंड सही जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिम कार्ड इज यूज टू, क्यों करते हैं हम सिम कार्ड का यूज, किस लिए हमारे सिम कार्ड की जरूरत है? टू कनेक्ट विद द बेस स्टेशन। जब हमको बेस स्टेशन से कनेक्ट होना होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं, तो सिम कार्ड का यूज करते हैं। ओके, आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं? एप्लीकेशन सीपीयू की हेल्प से एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं, एप्लीकेशन सीपीयू की हेल्प से, याद रखिएगा, एप्लीकेशन सीपीयू की हेल्प से एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में? रैम स्टैंड्स फॉर, अरे भाई साहब बताइए जल्दी से। रैंडम एक्सेस मेमोरी सब जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम का फुल फॉर्म सब जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये जो नोट्स मैंने जिनके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है अभी, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको इस तरह के नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको रेगुलरली इस टाइप की वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।